कर्नाटक में बीजेपी की हार से सिंधिया की मुश्किल बढ़ी। विधानसभा चुनाव में सिंधिया समर्थकों को किनारे लगाएगी बीजेपी। कर्नाटक में दल बदलने वाले अधिकांश उम्मीदवारों को मिली हार। बीजेपी मध्य प्रदेश में बदली रणनीति के साथ उतरेगी मैदान में। कर्नाटक में बीजेपी को मिली हार का असर मध्य प्रदेश में दिखने लगा है। बीजेपी हाई अलर्ट पर पहुंच गई है। कांग्रेस को वो मौका नहीं देना चाहती है। कांग्रेस कर्नाटक जैसा अभियान मध्य प्रदेश में शुरू करने की रणनीति पर काम कर रही है, तो शिवराज भी सतर्क हैं। वो अपनी योजनाओं को मध्य प्रदेश में हर वर्ग तक पहुंचा रहे हैं। इसका प्रचार भी जोर शोर से कर रहे हैं। दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो ये योजनाएं बंद कर दी जाएंगी। कर्नाटक चुनाव में बीजेपी की हार का जो सबसे बड़ा कारण बताया गया है, उसे भी योजनाओं का प्रचार न करना बताया गया है। दावा किया गया है कि 1% लोगों को भी राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी नहीं थी, जबकि कांग्रेस के चुनावी वादे घर घर पहुंच चुके थे। लेकिन मध्य प्रदेश में उल्टा दिखाई दे रहा है। शिवराज सरकार ने अपनी योजनाओं का नाम घर घर तक पहुंचा दिया है। इस बीच टिकट वितरण को लेकर भी बीजेपी नेतृत्व फीडबैक ले रहा है। हर सीट को लेकर सर्वे कराया जा रहा है और इस सर्वे ने सिंधिया समर्थकों की नींद उड़ा दी है। दरअसल कर्नाटक में बीजेपी ने कांग्रेस और जेडीयू से आए 14 लोगों को टिकट दिया था, लेकिन इसमें से सिर्फ 5 ही जीतने में कामयाब हो पाए। ऐसे में सिंधिया के साथ आए करीब 2 दर्जन नेताओं के टिकट मुश्किल में है, जिसमें से कई उपचुनाव जीतकर विधायक भी बन गए। और मध्य प्रदेश बीजेपी की ये सबसे बड़ी चिंता बनी हुई है। सिंधिया के साथ आए नेता अभी तक पार्टी के साथ पूरी तरह से समायोजित नहीं हो सके हैं। ऐसे में टिकट देने और चुनाव में दिक्कतें आ सकती हैं। नगर निगम चुनाव में टकराव दिख चुका है, जबकि भाजपा ग्वालियर और मुरैना के अपने गढ़ों में महापौर का चुनाव हार गई थी। भाजपा में नाराजगी भी बढ़ी है। हाल ही में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी के बेटे पूर्व मंत्री दीपक जोशी भी कांग्रेस में शामिल हो गए। उनकी सीट सिंधिया के साथ आए विधायकों के पास जाने से टिकट मिलना मुश्किल था, इसलिए उन्होंने कांग्रेस में जाना ही सही समझा। वैसे दीपक जोशी दावा कर रहे हैं कि वो कांग्रेस में टिकट के लिए नहीं जा रहे हैं, लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने उन्हें टिकट का आश्वासन दिया है, जिसके बाद दीपक जोशी ने पाला बदला है। संकेत इस बात के भी मिल रहे हैं कि बीजेपी के नेता पाला बदलने के लिए तैयार बैठे हैं, जिसमें उन नेताओं की संख्या ज्यादा है जिनका टिकट सिंधिया समर्थकों के चलते मुश्किल में फंस गया है। खासतौर पर ग्वालियर चंबल रीजन में बीजेपी के कई पुराने नेता बगावत की राह पर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिस कारण से बीजेपी बैकफुट पर दिखाई दे रही है। शिवराज सिंह चौहान लोगों से सीधे बात कर रहे हैं, उन्हें मनाने की कोशिश में है। दावा किया जा रहा है कि चुनावों के बाद निगम और मंडलों में उन्हें नियुक्त किया जाएगा। इस समय तो सिंधिया समर्थकों का दबाव ज्यादा है। चुनावों के बाद ये दबाव कम हो जाएगा और आसानी से पुराने नेताओं को पद दिए जा सकेंगे। दूसरी ओर सिंधिया समर्थक करीब 1 दर्जन वो नेता ज्यादा मुश्किल में दिखाई दे रहे हैं, जो 2020 में विधायक पद से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हुए थे, लेकिन उपचुनाव में हार गए थे। अब बीजेपी की ओर से संकेत मिल रहे हैं कि पार्टी उन्हें टिकट नहीं देगी, जबकि इनमें से कई नेताओं ने तो चुनाव लड़ने की तैयारी भी शुरू कर दी है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि अगर बीजेपी ने सिंधिया समर्थकों के टिकट काट दिए तो फिर उनका राजनीतिक भविष्य क्या होगा। कांग्रेस साफ कर चुकी है कि सिंधिया समर्थकों को पार्टी में वापस नहीं लेंगे, और अगर पार्टी में सिंधिया समर्थक आ भी जाते हैं तो उन्हें विधानसभा और इसके बाद लोकसभा चुनाव में टिकट नहीं दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द इंडियन न्यूज।